बहुत बहुत साधुवाद आयोजक मंडल का, जो इतनी मेहनत करके यहाँ पर प्रतिवर्ष सबको बुलाते हैं, सबके लिए व्यवस्था करते हैं। हमें भी लगभग 5 वर्ष हो गए यहाँ पर आते आते। हम परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणा श्री राहुल जी के सानिध्य में यहाँ पर प्रतिवर्ष आते रहे हैं। अब की बार उनको औरंगाबाद में कार्यक्रम में जाना था पहले से, इसीलिए ये अवसर हमें मिला और इस अवसर को देने के लिए भी आयोजक मंडल का बहुत बहुत साधुवाद, आभार। अभी बहुत सारे वक्ता बोल रहे थे और सबके मन में पीड़ा थी। कहते हैं कि जो हमारे मन के अंदर होता है, जो हमारे मन के भाव होते हैं, वही तो बाहर निकलते हैं। इसीलिए भाव निकालने का अलग अलग तरीका। कोई बहुत जोर से बोल रहा था, एक नौजवान तो बहुत चिल्लाकर बोल रहा था। क्योंकि जो मन में भावनाएं हैं, जो मन में दर्द है, उस दर्द को बाहर निकाला जा रहा था। एडवोकेट साहब भी बोल रहे थे, वो भी बड़ी ऊर्जा से बोल रहे थे। तो प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, आप सभी प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कुछ लोग तो नए भी आते होंगे। अभी शशि भूषण जी ने गाना भी गाया कि हमें अपनी बौद्ध विरासत को आबाद करना है, संभाल कर रखना है अपनी बौद्ध विरासत को। जहां जहां पर भी हमारी विरासत है, कहा जाता है कि जिस विरासत के वारिस नहीं होते हैं, यानी कि जिस विरासत के वारिस नहीं होते हैं, उस विरासत के मालिक कोई और बन जाते हैं। तो इसीलिए हमें अपनी विरासत, कौन सी विरासत, जो 2500 वर्ष पहले महाकारुणिक बुद्ध ने हमको दी, महाकारुणिक बुद्ध जो हमको विरासत देकर गए, श्रेष्ठ जीवन निर्माण की विरासत, कि हमारा जीवन श्रेष्ठ कैसे बनेगा, कैसे हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। क्योंकि जीवन तो सभी को मिलता है। इस संसार में कोई भी प्राणी है, सभी को जीवन मिला है। और जब तक ये सांसें चलती है, जीवन रहता है। जब सांसें खत्म हो जाती है तो जीवन भी खत्म हो जाता है। लेकिन इस जीवन को जिया कैसे जाए, ऐसा महाकारुणिक बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले बताया कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना है। और फिर महाकारुणिक बुद्ध के बाद, जैसे आज अभी आप मध्य प्रदेश में आए हैं, जो बुद्धनी तहसील है, आप इस नाम से ही देखिए कि बुद्धनी तहसील जो नाम पड़ा है, किसके नाम से पड़ा है? बुद्ध के नाम से। प्राचीन काल में ये बुद्ध की नगरी थी, इसीलिए बुद्धनी तहसील कहा जाता है। और यहाँ पे जो अभी आप लोग ऊपर स्तूप देखकर आए, इन स्तूपों को देखकर लगता है कि यहाँ पर कभी बहुत भिक्षु रहते होंगे, वो गुफाओं में ध्यान करते होंगे, वो चिंतन मनन करते होंगे। क्योंकि पास में नदी भी बहती होगी कभी, इसीलिए यहाँ पर अभी हमें इसके प्रमाण भी दिखते हैं। तो जितनी भी विरासत है, जहां जहां भी विरासत मिलती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी विरासत है। लेकिन विरासत किसकी? जो बुद्ध को मानते हैं उन्हीं की तो होगी, जो बुद्ध के विचारों को मानते हैं उन्हीं की तो होगी। विरासत किसकी होती है? आप सभी घर गृहस्थी वाले हैं, आप घर में जो भी बनाते हैं, मकान बनाते हैं, जो भी संपत्ति जोड़ते हैं, उस संपत्ति के वारिस बाद में कौन बनते हैं? आपके ही बच्चे बनते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप किसी और को बनाते हो। यहाँ तक कि आप अपने नाते रिश्तेदार के बच्चों को भी नहीं बनाते, आप अपने ही बच्चों को बनाते हो। तो इसीलिए जो बुद्ध की विरासत है, उसके वारिस कौन बनेंगे? जो बुद्ध के मानने वाले होंगे, जो बुद्ध के विचारों पर चलने वाले होंगे, जो बुद्ध को अपना शास्ता मानेंगे। शास्ता का मतलब क्या होता है? कि जो भी कुछ है, आप ही हमारे हो,
आप कहते हो कि हमारे माँ बाप कौन है, कि आप सभी लोग बाबा साहब से बहुत प्रेम करते हो। आपके जोश को देखकर लगता है कि बाबा साहब से बहुत प्रेम करते हैं। तो बाबा साहब हमारे माँ बाप भी हैं। जब बाबा साहब को हम अपने माँ बाप के समान मानते हैं तो बुद्ध कौन थे? बाबा साहब तो बुद्ध की शरण में गए, यानी कि बाबा साहब ने बुद्ध को अपना शास्ता माना। तो हमें किसे मानना चाहिए? हमें बुद्ध को अपना शास्ता मानना चाहिए। अगर हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और अगर हम बौद्ध विरासत को बचाना चाहते हैं, जो विरासत बुद्ध से शुरू हुई और उस विरासत को महान सम्राट अशोक ने उस विरासत को बचाकर रखा, क्योंकि जहां जहां बुद्ध के चरण पड़े, जहां जहां बुद्ध गए, जहां जहां भिक्षु गए, जहां जहां भिक्षु रुके, निवास किया, देशनाएं दी, कहीं भी जहाँ पे भी थोड़ा सा भी निशान उनको मिला तो महान सम्राट अशोक ने वहीं पर उनकी याद में स्तूप बना दिए, शिलालेख बनवा दिए और स्तंभ बनवा दिए। बहुत सारी ऐसी विरासत आपको मिल जाएगी कि आप पहचान कर पाएंगे कि जहाँ भी सम्राट अशोक ने ये बनवाया है वो बुद्ध की विरासत है। तो महान सम्राट अशोक ने इस विरासत को बचा कर रखा और उसके बाद में उसको बचाने के लिए उन्होंने अपने बेटा और बेटी को भी भिक्षु संघ और भिक्षुनी संघ में शामिल कर दिया और उनके बेटा और बेटी ने भी श्रीलंका में जाकर के उस विरासत को फैलाया और फिर श्रीलंका से लौट कर आए तो यहाँ पर विरासत को फैलाया। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं बाबा साहब की, बाबा साहब ने भी विरासत को आगे बढ़ाया और आगे कैसे बढ़ाया? बाबा साहब ने कहा कि आपको अपने जीवन को सुंदर बनाते हुए बुद्ध के मार्ग को अपनाना है। अगर हम बुद्ध के अनुयायी हैं, अगर हम बुद्ध को जानना चाहते हैं तो बस एक ही बात करनी है, ज्यादा आपसे नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत सारे वक्ता कहकर जा चुके हैं कि जो बाबा साहब का अंतिम फैसला था, जो बाबा साहब ने अंतिम बार में जो कहा और अंतिम फैसला जो बाबा साहब का था वो हमारा पहला फैसला होना चाहिए। तो बाबा साहब का अंतिम फैसला क्या था? बाबा साहब अंतिम समय में बुद्ध की शरण में गए। उन्होंने बुद्ध को अपना शास्ता स्वीकार किया और बुद्ध की शरण में जाकर के और आह्वान किया कि आप सब लोगों को भी अगर इस नरक से मुक्ति पानी है, आप सब लोगों को भी अगर परंपराओं से, रीति रिवाजों से, इन सब से मुक्ति पानी है तो आपको भी बुद्ध की शरण में आना होगा। और जो भी बाबा साहब के समर्थक थे उस समय में वो बुद्ध की शरण में आए। आज हम भी बाबा साहब को मानते हैं। यहाँ पे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बाबा साहब को नहीं मानता होगा। लेकिन प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, बाबा साहब को सिर्फ मानना नहीं है, बाबा साहब की पीड़ा को भी समझना है कि बाबा साहब अंतिम समय तक भी कितनी पीड़ा में थे और जो उन्होंने हमें एक अद्भुत ग्रंथ दिया, वो अद्भुत ग्रंथ कौन सा था? बुद्ध और उनका धम्म। क्या हम कहें कि हम लोग कभी हमने उस बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ को पढ़ा है? संविधान तो बहुत दूर की बात है। अभी यहाँ पर संविधान की बात हो रही थी कि संविधान को महिलाओं को पढ़ना चाहिए। संविधान तो हमारे पुरुष नहीं पढ़ते हैं, महिलाएं कहाँ से पढ़ेंगी? पुरुषों को ही नहीं पता है कि संविधान में क्या क्या हक अधिकार मिले हैं महिलाओं को। अगर पुरुषों को ये समझ में आ जाता तो आज हमारे घरों में कोई भी महिला घूंघट में ना रहती। और मध्य प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो, हम तो कहीं भी जाते हैं, हम हर जगह देखते हैं कि चाहे कोई बाबा साहब को मानता हो, बुद्ध को मानता हो, लेकिन उनके घर की जब महिलाओं की दशा को देखते हैं तो मन में बहुत पीड़ा होती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम दिन भर कहते हैं, हम दूसरे लोगों को गालियां देते हैं कि दूसरे लोग संविधान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरे लोग बाबा साहब को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, जरा एक बार सोच के देखिए कि अगर हम बाबा साहब के संविधान के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं, बाबा साहब के कहे अनुसार
धम्म का जीवन नहीं जी रहे हैं तो क्या हम बाबा साहब को नुकसान नहीं पहुंचा रहे? क्या हम बाबा साहब का अपमान नहीं कर रहे? तो इसीलिए आप सभी मध्य प्रदेश के वासी, ज्यादातर जो भी यहाँ पर आए हुए हैं उपासक उपासिकाएं, मैं 5 साल से यहाँ पर आ रही हूँ और परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी भी यहाँ पर आते हैं, तो उनकी हर बार जो देशना होती है वो हर देशना में महिलाओं का जिक्र जरूर करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आज भी मैं महिलाओं को यहाँ देख रही थी कि महिलाओं ने या पुरुषों ने अपने आप में कुछ बदलाव किया हो। जब तक हम अपने आप को इन परंपराओं से बाहर नहीं निकालेंगे, इन रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर अपने आप को नहीं निकालेंगे, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। अभी अभी जो नौजवान बोल रहा था उसने अपने वक्तव्य में बोला कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं संसद में बैठे, उन्हें चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। सुना आप लोगों ने? अब चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। चूड़ियां पहनने का मतलब क्या है? यानी कि हम उन लोगों को कमजोर बता रहे हैं, कायर बता रहे हैं। महिलाएं कितनी सदियों से चूड़ियां पहनती आ रही हैं, कितनी सदियों से पहनती आ रही हैं। सबके घरों में चूड़ियां पहनती हैं महिलाएं, हजारों वर्षों से। कौन बोला हजारों वर्षों से? हजारों वर्षों से महिलाएं चूड़ियां पहनती आ रही है। और आप सभी बुद्धिजीवी लोग, अभी यहाँ पर शिक्षा पर भी बात हो रही थी, नौकरी पर भी बात हो रही थी, हर चीज पर बात हो रही थी। हमारा समाज शिक्षित भी हो गया बाबा साहब की बात को मानकर, नौकरियां भी लग गया बाबा साहब की बात को मानकर, लेकिन महिलाओं की चूड़ियां तो आज भी नहीं उतरी हैं। आपकी घरों की महिलाएं तो आज भी साड़ी के कलर की चूड़ियां पहनती हैं और आप उनको बड़े शौक से कहते हो कि हरे हरे रंग की ही पहनना। अगर हरी साड़ी पहननी है तो हरी ही चूड़ी पहनना, क्योंकि आप नहीं चाहते कि महिला आपके बराबर आ जाए और महिला कमजोर ना कहलाए। अगर महिलाएं अपने आप को कमजोर मानती हैं तो बड़े शौक से आप चूड़ियां पहन के रखो, आपको कोई नहीं कहेगा। और अगर आप चाहती हैं कि हम कमजोर नहीं हैं, आपने अभी सुना यहाँ पर कि अगर आपसे काम नहीं होता तो चूड़ियां पहन लो, तो इसीलिए आप लोगों को कायर सदियों से समझा गया है और आज भी आप कायर हो। अगर कायर हो तो चूड़ियां पहने रखो और कायर नहीं हो तो चूड़ियां उतार करके यहीं पे जाना, इसी बोध विरासत पे चूड़ी उतार कर जाना और कहना, हे तथागत, आज से मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं आज से चूड़ी नहीं पहनूंगी। जो ये परंपराएं हम सदियों से लेके आ रहे हैं, सदियों से हमें ये परंपराएं थोपी गई हैं और हम कहते हैं कि हम तो बुद्ध की विरासत के वारिस हैं। बुद्ध की विरासत के वारिस आप जब बनेंगे जब हम बुद्ध धम्म के अनुसार चलेंगे। बुद्ध का धम्म क्या कहता है? बुद्ध का धम्म तो सिर्फ सील का पालन करना है। दया करुणा मैत्री हमारे अंदर होनी चाहिए। महाकारुणिक बुद्ध, हम कहते हैं कि महाकारुणिक बुद्ध की दया हो करुणा हो, ऐसा ही बोलते हैं। तो दया और करुणा, महाकारुणिक बुद्ध के नाम के आगे तो महाकारुणिक लगता है, लेकिन हम तो दयावान भी नहीं बन पाए। अगर हम दयावान बन जाते तो हमारे घरों की जो महिलाएं, जो सदियां बीत गई, पीढ़ियां बीत गई, लेकिन हमने उनके घूंघट में, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चाहे वो घूंघट में खाना बना रही है, चाहे वो बाहर जा रही है, उनके ऊपर दया नहीं की कि नहीं अब तो 21वीं सदी आ गई है, अब तुम्हें घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नौजवानों से भी कहूंगी, नौजवान बड़े ही पढ़ लिख गए हैं, बड़े ही नौकरियां लग गए हैं, लेकिन जब घर में उनकी जीवन संगनी आती है तो क्या कहते हैं? माँ नाराज हो जाएगी, पिताजी नाराज हो जाएंगे अगर थोड़ा सा भी घूंघट ऊपर कर लिया तो। इसीलिए इज्जत तो घर की करनी ही पड़ेगी। तो प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, क्या सारा ही ठेका महिलाओं ने लिया हुआ है इज्जत का? आप लोग भी थोड़ा इज्जत करो अपने माँ बाप की, और आप लोग भी अपने घरों में अपने माँ बाप की सेवा करो। तो इसीलिए प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, ये बात कोई ये नहीं है कि मैं ये बात बोल रही हूँ और आप ताड़ी बजा रहे हैं। बस पीड़ा इस बात की है कि हम कहीं भी जाते हैं
इस बात को बोलते हैं, क्योंकि ये हमने अपने गुरुजी से सीखा है, परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल जी से, और उसके बाद में उस बात पर कोई अमल नहीं होता है। तो इसीलिए अगर हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, अगर हमें अपनी बौद्ध विरासत को बचाना है, और अगर हमें, अभी तो यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आए, और लाखों की संख्या में लोग आए और वो देखे कि देखो ये बौद्धों का कार्यक्रम हो रहा है, देखो ये बुद्ध के अनुयायियों का कार्यक्रम हो रहा है, ये बाबा साहब के मानने वालों का कार्यक्रम हो रहा है। सभी एक पहनावे में हो, सफेद सफेद ड्रेस में हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी का कोई भेद ना हो, किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो। क्योंकि जब भी कोई बुद्ध धम्म के कार्यक्रम में जाता है तो उनकी ड्रेस कैसी होनी चाहिए, उनका पहनावा कैसा होना चाहिए, उनकी पहचान कैसी होनी चाहिए, उनकी बोली कैसी होनी चाहिए, उनका रहन सहन का तरीका कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें हमें कब मिलेगी। अभी पीछे 10 नवंबर को धम्म भूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल जी के सानिध्य में एक बहुत बड़ा आगाज हुआ, और उसमें भंते जी बहुत प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि कब तक हम ऐसे ही हिंदू बन करके अपनी बौद्ध विरासतों को बचाते रहेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हमें बुद्ध के मार्ग को अपनी ईमानदारी से अपनाना है, और घर में किसी भी तरह का रीति रिवाज है जो पुरानी परंपरा से होता है उसे बिल्कुल नहीं निभाना है। आप सभी लोग घर में शादियां भी करते हो, साधु साधु, आपकी बहुत हिम्मत है। मैं, आइए इधर आ जाइए थोड़ा सा, ये देखिए आपकी, हाँ जी, देखिए जब आजाद होना होता है तो उम्र लिहाज नहीं करती है। 70 साल की हमारी माता जी हैं जो जिन्होंने हिम्मत दिखाई है और उन्होंने साबित किया है कि वो कायर नहीं है, वो भी एक इंसान है जिस तरह से आप इंसान हो। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार आपका। तो चलो आप मुझे मत देना ये चूड़ियां, लेकिन मैं यहाँ बैठी जितनी भी महिलाएं हैं, आपको अपने जीवन साथी से डरने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ में हैं, आपको डरना नहीं है। लेकिन जब हम जाएं तो आप हमें चूड़ियां अपनी देकर जा सकते हैं, यहाँ पर देकर जा सकते हैं, लेकिन आपको चूड़ियां देकर जाना है। आपको यहाँ से घूंघट मुक्त होकर जाना है, तब हम सोचेंगे कि हमारा जो जीवन है और हम जो यहाँ पर आए हम सफल हो गए। हम इतनी दूर आगरा हरियाणा से चलकर आए हैं, हम सोचेंगे कि हम वहाँ पर गए और हमने महिलाओं की आजादी का जो आगाज है वो मध्य प्रदेश में शुरू किया है। तो हाँ, गाड़ी के बारे में बोल दीजिए। हाँ, ये किसी की गाड़ी है, वहाँ पे लगी हुई है। कुछ लोगों को गाड़ी निकालने में दिक्कत आ रही है। MP 04ZA 2646 गाड़ी जिनकी है वो कृपया हटा लें, तो दूसरी गाड़ी निकल जाएगी, कहीं उनको जाना है। धन्यवाद। बस मेरा 4-5 मिनट का वक्तव्य और रह गया है। हाँ, तो ये जो मैं आपको बात बता रही थी कि परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल जी के सानिध्य में अभी 10 नवंबर को ही कार्यक्रम हुआ, उसमें कि जो हम बौद्ध लोग हैं या बुद्ध को मानने वाले हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं, उनकी क्या क्या दिनचर्या हो। अभी तो आप लोगों को पता होगा कि सिर्फ हम जानते हैं, देखते हैं कि भंते जी हमारे समक्ष बैठे हैं और उन्होंने हमें तीक्ष्ण पेंसिल दे दिए, कार्यक्रम शुरू हो गया, हमने तीक्ष्ण पेंसिल ले लिए, बात खत्म। ऐसा नहीं है। बुद्ध को शांति का प्रतीक कहा गया है, बुद्ध शांति के प्रतीक हैं, और बुद्ध को मानने से घर में शांति आएगी ही आएगी। कैसे शांति आएगी? अगर हम ईमानदारी से बुद्ध के शीलों का पालन करेंगे, ईमानदारी से उनके शीलों को जीवन में उतारेंगे। सिर्फ शील बोलने के लिए नहीं है, और शील कोई ऐसी चीज भी नहीं है
कि वो किसी में बाध्य हो कि इसको महिला ही अपना सकती है, पुरुष ही अपना सकते हैं, या किसी जाति धर्म का है वही अपना सकता है। बुद्ध ने कहा कि प्रत्येक प्राणी, कोई भी प्रत्येक प्राणी है जो शीलों का पालन करता है, जो शीलों पर चलता है, उसका कल्याण होता है। और जो शीलों पर नहीं चलता है, वो चाहे किसी भी जाति में है, किसी भी धर्म में है, किसी भी संप्रदाय में है, वो तो दुखी रहेगा ही रहेगा। तो बुद्ध ने कभी किसी भी चीज को बाध्य नहीं किया है। इसीलिए जो बुद्ध हैं, जब हम बुद्ध को समझ जाएंगे, जब हम बुद्ध की विचारधारा को समझ जाएंगे, तो हम सबसे पहले अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे। और हमारा जीवन श्रेष्ठ कब बनेगा? जब हम घर में शीलों का पालन करने लगेंगे। कैसे करने लगेंगे? आप सभी घर में रहते हैं और सभी को लगता है कि प्राणी हिंसा करना ही अपराध है। प्राणी हिंसा यानी कि किसी को मार देना। लेकिन नहीं, अगर हम शीलों का पालन अच्छे से करते हैं, शीलों का पालन का मतलब कि सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं कि क्रोध की बात अगर हम करें, गुस्से की बात अगर हम करें, तो प्रत्येक प्राणी इस बात से पीड़ित है। चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, कोई भी हो, अगर किसी को क्रोध आता हो और बात बात पर क्रोध आता हो, तो उसके घर वाले भी उससे परेशान और वो स्वयं भी अपने आप से परेशान। तो इसीलिए सबसे पहली जो बात है कि हमें अपने क्रोध को खत्म करना है, और क्रोध को जो व्यक्ति खत्म कर देता है वो प्राणी हिंसा नहीं करता है। और दूसरा, हमें किसी भी प्रकार की चोरी, घर में हो या बाहर हो, किसी भी तरह की चोरी नहीं करनी है। और तीसरा, किसी भी तरह का व्यभिचार है वो हमें नहीं करना है। और चौथी बात कि हमें निंदा चुगली नहीं करनी है। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए कि निंदा चुगली से क्या मतलब है। निंदा चुगली का अर्थ ये नहीं कि आपने किसी के बारे में बात कही और उसने आपसे झगड़ा कर लिया। आप सभी लोग घर में रहते हैं, घरों में प्रत्येक रिश्ते हैं। इस बात को बड़े गौर से आप सुनिएगा कि जब हमारे घर में रिश्ते होते हैं, जैसे सास बहू का रिश्ता है और एक माँ बेटी का रिश्ता है, दोनों रिश्ते हैं, दोनों को रिश्ते ही कहेंगे हम। माँ बेटी का भी रिश्ता है, सास बहू का भी रिश्ता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अगर आप सुनते हो कि माँ और बेटी कभी एक दूसरे की बुराई नहीं कर सकती, और सास और बहू कभी एक दूसरे की प्रति ईमानदार नहीं हो सकती। यानी कि कहा भी जाता है कि सास कभी माँ नहीं बन सकती और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। ये बातें समाज में चलती हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि रिश्तों से प्रेम नहीं करना है, इंसान से प्रेम करना है। इस बात को ध्यान से सुनो कि रिश्तों से प्रेम नहीं करना है और ना ही रिश्तों से नफरत करनी है। किससे प्रेम करना है? इंसान से। अब आप अगर सास बहू को देखें, वो क्या है? दोनों इंसान ही तो है। तो सास बहू भी इंसान है। अगर हम सास बहू हैं और कहते हैं कि सास बहू में कभी बन नहीं सकती, तो हम बुद्ध के विचार पे नहीं चल रहे हैं। क्योंकि बुद्ध का विचार ये नहीं कहता है कि आप रिश्तों से प्रेम कीजिए, आपको इंसान से प्रेम करना है, मानवता से प्रेम करना है। और जब हम बुद्ध के विचार को मानने लग जाएंगे, तो हमारे सामने रिश्ता नहीं होगा, हमारे सामने मानव होगा, इंसान होगा। और जब इंसान ही इंसान का दर्द समझेगा, तो कोई भी बहू घूंघट में नहीं होगी, कोई भी बहू अपनी सास के साथ झगड़ा नहीं करेगी, कोई भी सास अपनी बहू के साथ झगड़ा नहीं करेगी, किसी भी परिवार में झगड़े नहीं होंगे, किसी भी परिवार में लड़ाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लोग बुद्ध को समझने लग जाएंगे। बुद्ध के विचारों को घरों में जब उतारा जाएगा, अभी तो सिर्फ मंच तक ही बुद्ध के विचार हैं, जब घरों में चले जाएंगे तब ये लड़ाई झगड़े अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जो हमारा मन है वो
देखना शुरू हो जाएगा कि मानव मानव एक समान है, सारे ही मानव एक समान है, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो सास है, बहू है, कोई भी है, सारे ही मानव एक समान हो जाएंगे तो कोई किसी का झगड़ा करने का मन ही नहीं करेगा। क्यों कहा जाता है कि बुद्ध के समय में जो भी लोग होते थे, जो भी बुद्ध से मिलते थे, वो बदल जाते थे। सम्राट अशोक के समय में पूरे का पूरा जो राज्य था, पूरा का पूरा जो देश था, वो क्या था? सोने की चिड़िया था, शांति का प्रतीक माना जाता था। क्यों? क्योंकि लोग इतना ज्यादा वैर विरोध नहीं करते थे, इतना ज्यादा किसी के साथ वैर विरोध नहीं करते थे, किसी में कमियां नहीं निकालते थे। तो इसीलिए प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, जो ये चौथा शील है, इसे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और पांचवा शील जो बुद्ध ने कहा कि कोई भी व्यक्ति नशा ना करे, बीड़ी है, गुटखा है, जर्दा है, शराब है, किसी भी तरह का नशा। अब चाहे आप लोग बाबा साहब के नारे लगाओ, चाहे आप लोग बुद्ध के नारे लगाओ, लेकिन अगर आप नशा कर रहे हो तो आप किसी भी विचारधारा को नहीं मान रहे हो। इसीलिए अगर हमें बुद्ध की विचारधारा पे चलना है तो हमें शीलों के अनुसार, शीलों का पालन करते हुए हमें इन चीजों को छोड़ना ही होगा। और जब हम इन चीजों को छोड़ देंगे तो हम बुद्ध के वारिस कहलाएंगे, बुद्ध की विरासत के वारिस कहलाएंगे। और अगर हमें बुद्ध की विरासत का सच्चा वारिस बनना है तो हमें इन चीजों से दूर होना ही होगा। आप सबके घरों में बच्चे हैं, अगर आपका बच्चा गलत चलने लग जाता है तो माता पिता को बहुत दुख होता है, और माता पिता सोचते हैं हम अपने बच्चे को लाइन पे कैसे लेकर आए। लेकिन यहाँ तो बाबा साहब की संतानें सारी की सारी बिगड़ी हुई है। कैसा कितना दुख होता होगा बाबा साहब और महाकारुणिक बुद्ध को कि जब हम नारे तो उनके लगाते हैं और फिर शाम को ठेके पे जाते हैं और एक पौवा ले आते हैं। इसीलिए आप लोग जो भी नौजवान हैं, ये मत सोचिए कि सिर्फ हम ही शराब पी रहे हैं तो हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है। अगर आप शराब पीते हो तो आप अपने पूरे परिवार का जीवन बर्बाद करते हो। आपकी माँ है जिसने आपको जन्म दिया, उसका जीवन बर्बाद। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपकी जीवन संगनी का जीवन बर्बाद। अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों का जीवन बर्बाद। एक साथ 3-3 पीढ़ियां बर्बाद करते हो। तो इसीलिए प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, जो महाकारुणिक बुद्ध ने हमें शील दिए हैं, हमें उन शीलों का पालन करना है, हमें उन शीलों पर चलना है और एक सच्चा और एक अच्छा बोध बनना है। अंत में यही बात कहूंगी कि सच्चा और अच्छा बोध, अभी मैं जो बता रही थी, जो ये पुस्तक है शायद मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोगों के पास होगी। अभी 10 नवंबर में बहुत सारे लोग गए थे और सब लोगों ने इस पुस्तक के अनुसार अपना जीवन जीना भी शुरू कर दिया है। बहुत सारे यहाँ पे परिवार आए भी हुए हैं। तो बस हम यही कहेंगे कि जो बाबा साहब का सपना है, जो बाबा साहब की परिसंकल्पना है कि हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है, और वो तब ही बन सकता है जब आप बुद्ध के विचारों को अपने आचरण में उतारोगे और अपने आचरण में उतार के अपना जीवन यापन करोगे। और एक बात अंत में यही कहेंगे कि 18 मार्च, तीसरे महीने में 18 मार्च को बहुत भव्य कार्यक्रम होता है आगरा में। हम बाद में मध्य प्रदेश आएंगे आमंत्रण देने तो, लेकिन अब फिर दे देते हैं। और क्योंकि बार बार आप लोग पता नहीं मिले या ना मिले, तो 18 मार्च को बाबा साहब आगरा में आए थे 1956 में। और वहां पर ये सारी जो बौद्ध आचार संहिता आप देख रहे हैं, वहां पर लाखों की संख्या में लोगों को दी जाएगी। तो आप सब लोगों को कि अगर आपको अपना जीवन अच्छा बनाना है और अच्छे से जीना चाहते हैं तो इसमें वो सब बातें लिखी हुई हैं, ताकि आप उन बातों को जान पाएं और अपने जीवन को सुंदर बना पाएं और अपने जीवन के साथ साथ दूसरे के जीवन को भी सुंदर बना पाएं। तो आप सब लोगों को उसके लिए भी हम आमंत्रित कर रहे हैं। और सब लोगों को अपने जीवन में दया करुणा मैत्री रखते हुए अपना कल्याण भी करना है और अपने साथ साथ दूसरों का कल्याण भी करना है। मैं अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है और लोग भी अब घरों को जा रहे हैं। और
पठारी जी भी पास में खड़े हैं क्योंकि उनको बहुत सारा और काम है। तो आप लोगों ने मुझे समय दिया, बहुत बहुत साधुवाद, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। अब मैं